एवरी जीन हैज माइक्रो आरएनए। तो अगर बात करें तो हमारे पास तो हमें जरूरत है माइक्रो आरएनए को नहीं है, क्या हम दिस इज गुड क्वेश्चन। क्या कि अगर किसी जगह हमारे पास माइक्रो आरएनए नहीं है क्या होगा? इसको कहते हैं अडॉप्टेशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो कहानी है ना एवोल्यूशन की थ्योरी की, कि जिनकी अंदर वो काम करने की सलाहियत होगी तो वो ही सरवाइव करेगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। एक चीज है उसके ओवर एक्सप्रेशन होने की वजह से एक प्लांट को नुकसान हो रहा है और उसको वो कंट्रोल नहीं कर रहा, डेफिनेटली वो जो ऑर्गेनिज्म है वो इस दुनिया से, ठीक है, ये जब हम इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करते हैं, जब हम एंटीबायोटिक्स पीते हैं या स्प्रे करते हैं, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। जो जो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं इनमें उनके अंदर जो एंटीबायोटिक को सरवाइव करने की सलाहियत नहीं होती। लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया बच जाए, ठीक है, कुछ उसके ऊपर डोज थोड़ी सी गई हो लेकिन साथ ही वो डोज खत्म हो जाए और उसको ही कैन सर्वाइव इफ दे सर्वाइव, अब वो अपने अंदर एवोल्यूशन लेके आएगा। अब वो, और एनिमल और बैक्टीरिया के अंदर ऐसे सिस्टम होते हैं जो इस एंटीबायोटिक को स्टडी करते हैं और फिर समझते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और उसको कंट्रोल करने के लिए अपने अंदर एक सिस्टम लेकर आते हैं। ठीक है, इसलिए बैक्टीरिया जो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं बैक्टीरिया, इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपने एंटीबायोटिक खानी है तो पूरे 5 दिन ही खानी है, ताकि उस जो बैक्टीरिया है ना वो सारे किल हो जाए। ये ना हो कि कोई एक आदमी सर्वाइव कर गया, नेक्स्ट टाइम वो उस एंटीबायोटिक से नहीं किल होगा, क्योंकि उसने अपने अंदर एवोल्यूशन लेकर आ गया है, चेंज लेकर आ गया है। ठीक है, और इस तरह की चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कि समझ आ रही है आप लोगों को? मैसेंजर आरएनए जीन एक्सप्रेशन करवाता है, ठीक है, माइक्रो आरएनए उस एक्सप्रेशन को कम कर देता है, उसको उस एक्सप्रेशन को कम कर देता है। ठीक है, अब ये प्रिडिक्शन कैसे की जा सकती है इसके बारे में अभी मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा कि अब हमने कैसे मालूम करना है कि हमारे जो जीन एक्सप्रेशन है। आप उसके लिए आपने ना एग्जैक्टली सेम एनसीवीए जियो में भी जा सकते हैं, माइक्रो आरएनए का। अच्छा, अभी अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी यहाँ पर ना माइक्रो आरएनए के डेटाबेसेस है, माइक्रो आरएनए के डेटाबेसेस भी है। कुछ तो हम ये कर सकते हैं कि माइक्रो आरएनए ऑलरेडी जो आइडेंटिफाई हुए हुए हैं प्लांट से, अब बन गया जो है ना, आमना ने एक माइक्रो आरएनए ढूंढा अरेबिडोप्सिस से, उसकी 21 बेस पेयर की सीक्वेंस भी प्रिडिक्ट कर ली। ये भी पता चल गया कि उसको किस जीन को कंट्रोल करना है। अब उसका हमने नाम रखना है, क्या रखना है उनका नाम। उसका नाम रखने के लिए हम क्या करेंगे, ए टी रैबिडोप्सिस थैलियाना मिर MIR 161 या 1 MIR 1, ठीक है। अब दूसरा मारिया ने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब उसने किया है ये माइक्रो आरएनए किन्नू से, इसका नाम है सिटस रेटिकुलेटा। वो अब उसका नाम क्या होगा, दूसरे माइक्रो आरएनए का नाम होगा मिर 2, CR मिर बेस 2, ठीक है, इसको सर मिर बेस कहते हैं बेटा। अच्छा, अब तीसरा माइक्रो आरएनए आपने आइडेंटिफाई किया आयशा ने बनाना में से, लेकिन वो तीसरा माइक्रो आरएनए एग्जैक्टली वही था जो पहले वाला था। क्रॉप्स चेंज हो सकती हैं माइक्रो आरएनए हर एक में। किसी भी लगता है 21 तो बेस पेयर होते हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी कि सेम उसी सीक्वेंस का और क्रॉप के। अब हम उसको नाम क्या देंगे, उसको नाम देंगे सिट्रस बनाना है ना, उसका नाम क्या है, मूसा एक्यूमिनेटा मेर 1। उसका नाम क्या होगा, मूसा एक्यूमिनेटा मेर 1। उसको, क्योंकि वो एग्जैक्टली पहले की तरह का है, इसलिए उसका नाम क्या होगा, मूसा एक्यूमिनेटा मिरबेस 1।
अच्छा, अब ये डेटाबेस हमें मिलेंगे कहाँ से? ठीक है। और कैसे पता चलेगा कि हमारे जीन के अगेंस्ट माइक्रो आरएनए? अच्छा, कुछ लोगों ने ना सिंपल एक डेटाबेस बनाए हुए हैं, उस डेटाबेस के अंदर सिर्फ रखे हुए कि ये ऑलरेडी आइडेंटिफाई हुए हुए हैं। ठीक है, हम वहां से भी डाटा ले सकते हैं। फर्ज किया उसके लिए मैं आपको जाता हूं। आपने क्या करना है, क्या हुआ है, आपने क्या करना है कि आपने प्लांट मोल में जाना है। मैंने ना इसके लिए आप लोगों को पेज बनाया हुआ है कि जहां पर हम जिनोम वाइड के सारे टूल्स हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड है ना, स्टेप बाय स्टेप जिनोम वाइड एनालिसिस। क्या हुआ है, ये देखें, यहाँ पर आपने जाना है स्टेप बाय स्टेप गाइड। यहाँ बिल्कुल नीचे ना मैंने यहाँ पर माइक्रो आरएनए का डेटाबेस लिखा हुआ है, ये नीचे चले जाए, नीचे चले जाए, नीचे चले जाए। ये वाला, ये है वो वेबसाइट है जहां जाकर आप टारगेटेड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फर्ज किया है जहां पर हमारे पास, आप यहाँ पर माइक्रो आरएनए सबमिट करें। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर माइक्रो आरएनए सबमिट करवाने के बाद नीचे लिखा हुआ है पेस्ट अपलोड शॉर्ट आरएनए या माइक्रो आरएनए, और उसको फिर अच्छा, अगर हम यहाँ पर सबमिट टारगेट एज टारगेट कैंडिडेट्स, इधर ऑल माइक्रो आरएनए, फर्ज किया हम यहाँ पर ऑलरेडी जो इन्होंने कहा हुआ कि पब्लिश हुए हुए हैं, यहाँ पर आइडेंटिफाई हुए हुए हैं। अब केसिया से 3 पब्लिश हुए हुए हैं, पपेरिया, डिफरेंट प्लांट स्पीशीज से ना, ये माइक्रो आरएनए ऑलरेडी आइडेंटिफाई हुए हुए हैं और पब्लिश हुए हुए हैं। फर्ज किया आपका कौन सा है, अ, उसको कहते हैं ओलिया, यहाँ पर है, नहीं है। या किसी का है सोलिनम लाइकोपर्सिकम। हमने यहाँ पर अपनी सीक्वेंस डालनी है, ये बता देगा कि किन किन जीन्स के अगेंस्ट माइक्रो आरएनए ऑलरेडी डिस्कवर हुए हुए। सीडीएस सीक्वेंस, सीडीएस का जिसके अंदर एटीजीसी हो, वो आपने ऐड करनी है। अजनोमिक भी नहीं डालनी, यहाँ पर क्या डालनी है, सीडीएस। अभी मैंने आपको कहा था, अरीबा आपने भेजी है मुझे सीडीएस सीक्वेंस, आपने भेजी है, बस किया, अभी आमना ने भेजी है, ये है, फर्ज किया ये है हमारे पास सीडीएस सीक्वेंस है ये वाली। तो इसको हम क्या करते हैं, ये वाली आपने कंट्रोल ए कॉपी करके अपने इधर पेस्ट कर देनी है। ये हमें बता देगा कि इसको आपने सबमिट, अपलोड एंड सबमिट, ये हमें बता देगा कि किस किस जीन के अगेंस्ट माइक्रो आरएनए ऑलरेडी डिस्कवर हुए हुए हैं। फर्ज किया कोई मसला नहीं है, ये क्रॉप चेंज थी, कोई इशू नहीं है। ये तो कॉलम का भी है डाटा, मैं आपको बता देता हूँ। ये वो सारे के सारे हमारे पास माइक्रो आरएनए, ये हमें बता दिया कि ये जो माइक्रो आरएनए है ना, ये MIR156A, ये इसको कंट्रोल करता है, इसको टारगेट कर रहा है। अब इसका फंक्शन क्या है, इस माइक्रो आरएनए 156 का, ये हम मालूम कर लेंगे कि व्हाट इज सब किन किन जीन्स को ये कंट्रोल करता है। ना सिर्फ ये आपकी जैबी जीन को कंट्रोल कर रहा है, या कुछ और जीन्स को भी ये कंट्रोल कर रहा है। तो अच्छा, इसके लिए मैं आपको मेरा है एक जिनोम वाइड
ऑलिव के ऊपर आपने पढ़ा है वो, स्नो वाइट ऑलिव डॉफ, ये है मेरा पेपर। ये हमारा पहला पेपर स्नो वाइट पे आया था। स्नो वाइट आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्लांट स्पेसिफिक डॉग ट्रांसमिटेड जीन फैमिली इन ऑलिव एंड देयर कंपैरिजन विद अरेबिडोप्सिस। ठीक है, इसमें अगर आप जाएंगे ना तो इसके डाउनलोड करेंगे ना, कैसे मटेरियल मेथड में जाते हैं, मटेरियल मेथड में अगर हम जाएं, ये म्यूटेटेड माइक्रो आरएनए, ये देखें बच्चे, यहाँ पर देखेंगे माइक्रो आरएनए ऑफ ऑलिव टी आर रिट्राइव्ड फ्रॉम द जीन एक्सप्रेशन ओमनिबस। ठीक है, इन एन एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू ड्रू प्राइमिंग, इसके अंदर माइक्रो आरएनए होंगे। ड्रू प्राइमिंग एक एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर हमें ये माइक्रो आरएनए मिल जाएंगे। To identify microRNA that could target the wild other serious और अच्छा, अब यहाँ पर जब आप जाएंगे ना ग्रुप रैपिंग वाले एक्सपेरिमेंट, यहाँ से आपको ड्रग सीक्वेंस मिल जाएगी। ठीक है, और वो सीक्वेंस आपने लेनी है और उसको इस किधर जाना है आपने, यहाँ पर ना किधर, ये जो मैंने अभी आपको बताया था वो किधर आ गया, ये यहाँ पर आपने ना, यहाँ नहीं जाना, आपने ऊपर जाना है। यहाँ पर आपने दोनों इकट्ठे सबमिट स्मॉल आरएनए एंड देयर टारगेट, यहां आपने वहां से कॉपी करके ना स्मॉल आरएनए दे पेस्ट कर देने हैं, नीचे आपने सीडीएससी को पेस्ट कर देनी है। समझ आ गई ना। और इन दोनों को आपने नीचे सबमिट करा देंगे तो हमें उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी माइक्रो आरएनए आइडेंटिफाई हुए होंगे, अगर उसमें ये वाले हुए तो हमें प्रिडिक्ट कर देगा। समझ आ रही है आपको, क्योंकि ये सीडीएस हम इधर अपलोड कर दिया, ये इधर स्मॉल माइक्रो आरएनए कर देने हैं, नीचे आपने सीडीएस, सीडीएस आपकी मैंने अभी पेस्ट की है, जो सीडीएस पेस्ट कर दिए थे, सारी इकट्ठी कर देनी है। मैं आपके एनसीबीआई जियो में जाता हूँ, एनसीबीआई जियो, कहाँ गए, और यहां पर जाकर हमने लिखा ऑलिव। ठीक है, अब यहाँ पर जब ऑलिव लिखेंगे तो हमारे पास ये डाटा आ जाएगा, और उस डाटे के अंदर से हमें मिल जाएगा कि ओलिया यूरोपिया, तो क्लिक किया। अच्छा, अब ये देखना डेवलपमेंट ऑफ पहले ही आ गया, डेवलपमेंट ऑफ पहले ही इसको क्लिक करता था, पता आप लोगों को पिछले 2-3 बार मैंने इसको स्किप कर दिया अभी। अब आपको समझ नहीं आ रही थी ये क्या है माइक्रो आरएनए, डेवलपमेंट ऑफ डिटेक्शन ऑफ प्लांट माइक्रो आरएनए इन एडिबल प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, उसमें ओलिया यूरोपिया का भी है। भी प्लांट बेस्ड एक प्रोडक्ट था, उसके अंदर क्या, प्लांट में से माइक्रो आरएनए अगर हम खाएंगे, क्या हमारे भी will they affect our brain development or our physiological function if these microRNA are present in our plant food? ठीक है, इनमें माइक्रो आरएनए क्या करते हैं, जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर वही माइक्रो आरएनए हम खा लें तो वो क्या करेंगे, क्या हमारी गट के अंदर कोई जीन होंगे, क्या उनको तो नहीं ये डिस्टर्ब कर देंगे। ये इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया होगा इन्होंने। ठीक है, अब पहले हम ब्रूक वाला देख लेते हैं ना। अब ये देखना, ये है रेगुलेशन ऑफ कार्बन, यहाँ पर लिखा हुआ जीन एक्सप्रेशन पैटर्न इन ऑलिव ऑर्गन, डीप सीक्वेंसिंग आइडेंटिफाइड माइक्रो आरएनए टारगेट इन्वॉल्व इन ड्रूप राइपनिंग, यही है वो एक्सपेरिमेंट, ये हमने यहाँ से लिया था। अब यहाँ पर जाएंगे ना, इसके नीचे ये रा में ये होंगे, यहाँ इसको क्लिक करो, ये इसके अंदर ना वो सारे माइक्रो आरएनए, यहाँ पर सिर्फ माइक्रो आरएनए है, क्या है, माइक्रो आरएनए भी होंगे, मे बी देयर टारगेट भी हो। तो यहाँ ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये क्या है, अब इस एक्सपेरिमेंट का हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस एक्सपेरिमेंट। इसको पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं साथ साथ, क्या है कि इसका ओवरऑल हम डिजाइन पढ़ लेते हैं। क्या है कि ऑलिव ग्रुप्स, ग्रुप्स किससे कहते हैं, ऑलिव की वो जो फ्रूट होता है उसको हम कहते हैं ग्रुप्स। अब ऑलिव और यूरोपिया कसाना एंड, ये दो वैरायटीज है, इनको इन्होंने फॉर ईच कल्टीवर नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर रैंडमली कलेक्टेड एट 100 एंड
130 days after fertilization, days after fertilization। ठीक है, यहां पर दो वैरायटीज है, कौन सी है, कितनी वैरायटीज है, एक, दो, वैरायटियां कितनी है, दो, और टाइम क्या है, 100 और 130 डेज। और इसमें हमारे पास कितने आ गए हैं, सैंपल कितने हो गए, चार ट्रीटमेंट हो गई है हमारे पास, ट्रीटमेंट कितनी हो गई है, चार। अब इनके इन्होंने रेप्लिकेट कितने हैं, वो देख लेते हैं कि इनके अंदर रेप्लिकेट कितने हैं। चार ही है सैंपल, बस इन्होंने, इनके पास सिर्फ चार सैंपल्स हैं, और इन सैंपल्स के अंदर इन्होंने क्या मालूम किया है, माइक्रो आरएनए क्या लिया है, समझ आ रही है। तो अब ये हमारा, ये नीचे डाउनलोड हो गया है, इन्होंने क्या किया हुआ है, कुड नॉट, हो गया डाउनलोड। 1 मिनट लेफ्ट। ठीक है, अब आप ना उसमें से देखो, उसको खोलो, उसको एक्सट्रैक्ट करो। चार फाइल, वो हर एक अलग अलग होंगी ना, उनमें से किसी एक को पहले ओपन करो, उसको नोटपैड प्लस प्लस में खोलो। नोटपैड प्लस प्लस में खोलो आप, नोटपैड प्लस प्लस अभी खुल जाएगा। आ लो जी, भी आ गई है, तुम्हें जानना वा, ठीक है। ऐसे जाके पहले आप की करना वा, इसको करना एक्सट्रैक्ट ऑल। एक्सट्रैक्ट ऑल करने के बाद इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया। अब यहाँ पर ये मुझे लगता है फिर आगे एक्सट्रैक्ट तो नहीं करना इसको, इसको भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि ये ना एक्सट्रैक्ट वाला है, अब आया है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इन सारे को कंट्रोल ए कॉपी करके, ठीक है, अब आपने वहीं ले जाना है इसको, ये टारगेट में, और इसको ऊपर रखा, हो जा पेस्ट। दोबारा से हम कर लेते हैं, आ गया, ठीक है। तो इसको दोबारा से पेस्ट किया, इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, क्योंकि इट्स अ बिग फाइल, ठीक है। और अब आपका ये जो जेबी वाला है, उसको भी कॉपी करते हैं सीडीएस को, और इसको हमने ये नीचे पेस्ट कर देते हैं, ये हो गया इधर। अब आपका जो सीडीएस वाली सीक्वेंस है, वो नीचे पेस्ट कर दी, ठीक है। अब ये माइक्रो आरएनए आपके साथ मैच होते हुए, ये हमें पता चल जाएगा कि स्पेसिफिकली अपने चार है ना, चारों का अलग अलग ऐड करना, ठीक है। चार है, चारों को अलग अलग करके आपको पता चलेगा कि कौन सा जीएफबी का माइक्रो आरएनए, ठीक है। और उनको फिर आपने एक ना वो बनाएंगे, फिर हम ग्राफ शाफ, उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा माइक्रो आरएनए अब जाबी के जीन को कंट्रोल कर रहा है, कि जब वो माइक्रो आरएनए उस जाबी के जीन को डाउन रेगुलेट करेगा। It will take little bit of time, फिर आपने इसको काउंट कर लेना है हर माइक्रो आरएनए को ना, ठीक है। और काउंट करके बन गया एक जीन है माइक्रो आरएनए का, वो कितनी बार उसके अंदर आया है, तो वो सारी इसकी फिर
आगे क्वांटिटेटिव डाटा हमने इसमें से जनरेट करेंगे और उस क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर हम स्टैट लगाएंगे। स्टैट लगाने के बाद हमें पता चलेगा कि ये सिग्निफिकेंटली माइक्रो आरएनए अप रेगुलेट हो रहा है या डाउन रेगुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उससे हम एक सरप्राइजिंग कंक्लूजन के ऊपर, हम किसी भी चीज को ऐसे नहीं एक होती है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या है कि यहाँ लिख दिया जाता है। अच्छा ऐसे ही गोली मार रही है नाक 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 आ रहे हैं। ठीक है जी। है अच्छा। तो शायद यहाँ पर कॉमन सेंस ये कहता है कि यहाँ पर पूरे जा रहा है, ठीक है, ये चिड़ैले जा रहा है, जो मर्जी कर लो, ठीक है, ठीक है। अब लेकिन जो साइंस ये कहती है कि यहाँ पर टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 प्लस 2 13 11 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना होगा? कर दो मल्टीप्लाई साजू। ये डाटा इतनी लेट क्यों कर रहा है? हो गया। चले इस तरह हमारे पास ना एक चीज आ जाएगी। अब आपने ना उसको क्या करना है कि अंडरस्टैंड करना है कि कौन कौन से ऐसे माइक्रो आरएनए हैं कि वो राइपनिंग के 113 डेज और या 130 डेज 110 डेज और 130 डेज के बाद कौन कौन से याबी के जीन है के अगेंस्ट माइक्रो आरएनए एक्सप्रेस हुए हुए हैं। वो सिर्फ आपने बता देना कि इन इन जीन्स के अगेंस्ट ये माइक्रो आरएनए एक्सप्रेस हुए हुए हैं। इट मींस ये जीन्स पहले एक्सप्रेस हुए थे इससे पहले, लेकिन अब इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो इट मींस दे कंट्रोल द ड्रूप फॉर्मेशन इन, दे आर इन्वॉल्व इन ड्रूप फॉर्मेशन। ड्रूप किसे कहते हैं? फ्रूट ऑफ द। अच्छा, ड्रूप की डेफिनेशन क्या होती है आयशा? आप बॉटनिस्ट है। फ्रूट, फ्रूट की कई टाइप्स है, एक होती है बेरीज होती है, एक ड्रूप होती है। इसमें फर्क क्या होता है? अच्छा, ड्रूप वो फ्रूट्स होते हैं जिनके आपको पता है ना, तीन चीजें होती है फ्रूट के। जो आपकी ओवरी होती है उससे फ्रूट बनता है। तीन पार्ट होते हैं फ्रूट के, मिजोकार्प, एंडोकार्प, एक्सोकार्प, ठीक है। एंडो अंदर वाला पार्ट, मिजो दरमियान वाला पार्ट और एक्सो, इन तीनों को पेरिकार्प कहते हैं मिलके, ठीक है। अगर एंडोकार्प हार्ड हो उसे ड्रूप कहते हैं, है। अगर एंडोकार्प हार्ड हो, एंडोकार्प हार्ड किसका होता है? मैंगो का, आलमंड का, पीच का, एप्रिकॉट का, बनाना इसका, डेट पाम का, ठीक है, ऑलिव का। ऑलिव क्या है? इसलिए इसको ड्रूप कहा जाता है, इसलिए इसको ड्रूप कहा जाता है, ठीक है। जो आलमंड है उसका भी अंदर हार्ड होता है। लेकिन अगर तीनों चीजें फ्लैशी हो तो उसे बेरी कहते हैं। उसका एंडो, एक्सो, मिसो, ये तीनों फ्लैशी हो उसे हम क्या कहते हैं? बेरी। लेकिन अगर तीनों हार्ड हो उसे ड्राई फ्रूट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जिस तरह आपका वो वॉलनट, ठीक है, वो और आपका ड्राई फ्रूट में एक और चीज भी आती है जो बड़ी हम खाते हैं डेली, वीट, गंदम। गंदम का वो जो दाना होता है ना, उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, उसके इर्द गिर्द सीड कोट होती है, उसके ऊपर वो लेयर जो होती है ना, वो पेरिकार्प होती है। और पेरिकार्प के अंदर तीनों चीजें हार्ड होती हैं, एंडो, एक्सो, मिजो। इसी तरह ही आपका हार्ड और कौन सी चीज होती है? छिल्ली का दाना, वो भी ड्राई फ्रूट में आता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा फ्लैशी भी पार्ट होता है, लेकिन लगता है कि फ्लैशी, लेकिन एक्चुअली वो सारा उसके अंदर सीड। अच्छा, अब जो बनाना आपका सच जो सॉरी, ये होता है मैंगो। मैंगो का सीड कहाँ होता है? वो हार्ड कवरिंग जो होती है ना, उसको जब कट करते हैं ना, तो अंदर से जो चीज निकलती है वो जो हार्ड है ना, वो एंडोकार्प है।
उसके अंदर सीड होता है, वो जो अंदर से निकलती है गुठली से ही। हाँ, उसी के अंदर सीड कोट और एम्ब्रियो वो वही चीज ही होती है। वो जो हार्ड कवरिंग है वो सीड कोट नहीं है, वो एंडोकार्प है। वो क्या है? एंडोकार्प। समझ आ गई आपको? अब इतने होना इनकी करिए। नहीं आया? समझ आ रही है आप लोगों को? अब इस तरह हम माइक्रो आरएनए को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। अच्छा, अभी ना आप लोगों को के जो इश्यूज हैं हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है? क्लास हो गई है ये वाली एंड, और इसके ऊपर मैं 1 मिनट में बस आया, हम 5-10 मिनट में आए हम वापस।